रामायण एक महाकाव्य जिसने हिंदू धर्म के अनुयायियों को अपनी अद्भुत कहानी और नैतिक शिक्षाओं से भरपूर किया है। भगवान राम, सीता और उनके वानर सेना के साथी हनुमान की अद्भुत कहानी के माध्यम से धरोहर में बना है। इस काव्य ने न केवल धार्मिक भावनाओं को प्रोत्साहित किया है, बल्कि इसने हमें धर्म, नैतिकता और परिवार के महत्व की शिक्षा दी है। रामायण के बाद एक अद्भुत क्षेत्र खुलता है, जहां हम राम और सीता के पुत्र लव और कुश की कहानी में खो सकते हैं। लव और कुश कौन थे? लव और कुश राम और सीता के पुत्र रामायण के अंत में उनके माता-पिता से मिलते हैं। राम राजा दशरथ के पुत्र और अयोध्या के राजा बने हुए सीता के साथ एक बार फिर अपने राज्य को संचालित कर रहे थे। लेकिन समय के साथ जब कुछ लोग विचार करने लगे कि सीता ने लंका में रावण के साथ रहते हुए पवित्रता की परीक्षा में गुजार दी थी, तो राम ने सीता को अपने राज्य से बाहर कर दिया। सीता ने इस पर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन आग्नेय परीक्षा के बाद वह स्वर्ग में चली गई। राम ने अपनी पत्नी की आत्मा को पुनः अपना लिया, लेकिन जब वह अपने राज्य को शुद्ध रूप से स्थापित करने के लिए अग्नि परीक्षा को स्वीकार करने का समर्थ नहीं थे, तो उन्होंने लव और कुश को सीता की विरासत में राजा बनाया। यह घटना रामायण के विभिन्न संस्करणों में विविधता से प्रस्तुत होती है, लेकिन आमतौर पर लव और कुश को राम के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकृत किया जाता है। लव और कुश की कहानी। लव और कुश की कहानी भगवान राम के वंशजों की अनूठी यात्रा को दर्शाती है। रामायण के अंत में लव और कुश वानर योद्धा जंगलों में बड़े होते हैं और वहां वानर सेना के साथ रहते हैं। इस समय लव और कुश को भगवान हनुमान की शिक्षा मिलती है, जिन्होंने हनुमान चालीसा का उपदेश दिया। लव और कुश का अद्वितीय योगदान उनके माता-पिता के कारण ही नहीं, बल्कि उनके भक्ति और प्रेम के कारण भी था। इन दोनों ब्राह्मण शिक्षित, उदार और धार्मिक थे और उन्होंने अपने पिताजी के पथ पर चलते हुए उनकी उत्तम शिक्षा प्राप्त की। वे अपने प्रदेश में न्याय का पालन करते थे और जनता के हित में लगे रहते थे। लव और कुश ने अपने माता-पिता के धर्म के पथ पर चलते हुए राजा के कार्यों में भी सहायक बने और अपने पिताजी की अनुयायियों को धर्म और नैतिकता की शिक्षा दी। वे अपने देशवासियों के प्रति प्रेम और सेवा के साथ राजा बने और उनकी अद्भुत शक्तियों ने उन्हें अपने पिताजी के शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का साहस दिखाया। लव और कुश की कहानी रामायण के उत्तरकांड में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें धरोहर के आदर्शों और परंपराओं के महत्वपूर्ण सीख मिलती है। यह कहानी हमें यह बताती है कि बच्चों को अच्छे संस्कार और धार्मिकता में पलने का महत्वपूर्ण अधिकार है और वे अपने पूर्वजों के धार्मिक और सामाजिक मूल्यों का आदान प्रदान करते हैं। इसके साथ ही लव और कुश की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को धरोहर के उच्चतम मानकों के अनुसार जीता और उन्होंने अपने प्रदेश और पिताजी की सेवा में अपना समर्थन प्रदान किया।